सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में वही जो हमारी सीरीज चल रही है, जो कि हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ बार बार रिपीटेड पीवाईक्यूज को, सेट पैटर्न पर रिपीट हुए पीवाईक्यूज को शॉर्टकट ट्रिक से लेस देन 10 या 20 सेकंड्स में हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई और एडिशनल टॉपिक जो आप पढ़ना चाहते हैं वो भी जो है वो जरूर बताइएगा। ठीक है, सो चलिए लेट्स बिगिन विद द सीरीज विद द क्वेश्चंस। नाउ अगेन आज भी मैं पीवाईक्यू के सेट पैटर्न बेस पर ही आपको क्वेश्चन जो है वो करवाने वाली हूँ। नाउ व्हाट यू कैन डू इज, सपोज कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको जो है कोई आपने क्वेश्चन किया, ठीक है, आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया। अब आपको वो थोड़ा सा टफ लगा, पीवाईक्यू में थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन था, आपको थोड़ा सा टफ लगा और आपको सॉल्व करने के बाद आपको समझ में तो आ गया, लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि प्रैक्टिस और चाहिए आपको। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप उस सेम क्वेश्चन को कॉपी करके चैट जीपीटी में पेस्ट कीजिए और चैट जीपीटी से उस सेम पैटर्न पर बेस्ड आप 2-3 क्वेश्चंस फ्रेम करवा लीजिए और उन क्वेश्चंस को आप जो है वो प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपके पास एक क्वेश्चन बैंक हो जाएगा। ठीक है, सो जरूरी नहीं ना कि हमें सेम पैटर्न पर हर बार पीवाईक्यूज का एक अच्छा क्वेश्चन बैंक मिल जाए। सो दिस इज व्हाट टेक्निक यू कैन यूज टू इनहांस योर प्रैक्टिस फॉर मैथमेटिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन ऑल्सो। ये टेक्निक आप डेटा इंटरप्रिटेशन में भी यूज जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। अ सम ऑफ मनी। अच्छा, लास्ट लेक्चर में, लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पर यही सेम सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, जो कि एनटीए ने पीवाईक्यूज में भी पूछा था। मैंने आपको उसी के बेसिस पर करवाया था। नाउ इस बार मैं सिंपल इंटरेस्ट पर भी लेकर आई हूं। ठीक है, अ सम ऑफ मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो सिंपल इंटरेस्ट का है। ठीक है, चलिए बोला क्या है क्वेश्चन में, अ सम ऑफ मनी। सम का मतलब मैंने आपको बताया है क्या होता है। सम का मतलब होता है प्रिंसिपल। अ सम ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट पर डबल हो जाता है 10 सालों में। कोई पैसा आपने इन्वेस्ट किया और आपको उस पर सिंपल इंटरेस्ट मिलता था, वो डबल हो गया 10 सालों में। यानी कोई प्रिंसिपल आपने निवेश किया या इन्वेस्ट किया, वो डबल हो गया, यानी पी से 2P हो गया। अब ये कितने समय में हुआ, 10 सालों में। सपोज आपने 1000 रुपए लगाए, वो 1000 रुपए 2000 रुपए हो गए 10 सालों में सिंपल इंटरेस्ट पर। तो बताइए वो ट्रिपल जो है कितने समय में होगा, इन हाउ मेनी इयर्स इट विल ट्रिपल इटसेल्फ। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स हुआ है, यानी डबल हुआ है। डबल ये प्रिंसिपल हुआ है कितने समय में, 10 सालों में। अब आपसे पूछ रहा है कि ये 3 टाइम्स जो है वो कितने समय में होगा। मैंने आपको सेम सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का भी करवाया था। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने पावर को ब्रेक किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर जाकर उस वीडियो को चेकआउट कीजिएगा। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में हम पावर नहीं लगाते, पावर को कोई तोड़ते वोड़ते नहीं है। यहां पर इसको सॉल्व करने का अलग तरीका है। वो तरीका क्या है, आपको यहां पर क्या करना होता है, -1। ठीक है, क्या करेंगे, इस 2 में से हम 1 माइनस करेंगे और इस 3 में से भी हम 1 माइनस करेंगे। 3 में से जब 1 माइनस करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है। इस 2 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे। 2 में से 1 माइनस करते हैं तो क्या आता है, 1। सो ये हो जाएगा 10 2 20 ईयर्स। तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा 20 ईयर्स। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम पावर को ब्रेक करते हैं, लेकिन यहाँ हम पावर को ब्रेक नहीं करते। यहाँ पर हम -1 करके जो वैल्यू यहाँ पर आती है, पिछले में भी कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हम उसको टाइम से मल्टीप्लाई करते थे और डिवाइड करते थे इस वाली वैल्यू से। सो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 20 ईयर्स। बहुत बार एनटीए इस सवाल को जो है वो पूछता है। चलिए एक और पैटर्न देख लेते हैं इसमें। अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 12 ईयर्स। ठीक है, यानी ये डबल हो जाता है, यानी ये 2 टाइम्स हो जाता है। और कितने समय में हो जाता है, 12 सालों में हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट पे। ये ट्रिक सिंपल इंटरेस्ट की पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों में वो 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रिंसिपल जो है वो डबल हो गया 12 सालों में, तो बताइए वो 5 गुना कितने सालों में होगा। तो वही उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। इस 5 में से हम 1 माइनस करेंगे, इस 2 में से भी हम 1 माइनस करेंगे। 5 में से 1 माइनस करते हैं तो अब आता है 4। इस 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से और डिवाइड करेंगे, 2 - 1 इज 1, इसको डिवाइड करेंगे बाय 1, सो ये हो जाएगा 48। तो ये 48 ईयर्स में 5 गुना जो है वो सिंपल इंटरेस्ट पर अपने ही प्रिंसिपल का 5 गुना, पी जो है वो 5P बन जाएगा कितने सालों में, 48 ईयर्स में। ठीक है, एक और देख लो। अ सम बिकम्स 3 टाइम्स। सम का मतलब क्या, प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल
3 गुना हो जाता है, यानी 3 टाइम्स पी जो है वो 3p बन जाता है। कितने सालों में? 3 टाइम्स बन जाता है। कितने सालों में? 15 सालों में, सिंपल इंटरेस्ट पे। इन हाउ मेनी इयर्स विल इट बिकम 7 टाइम्स? कितने सालों में वो 7 गुना हो जाएगा? ये जो है 7 टाइम्स कितने सालों में हो जाएगा? तो अगेन 7 में से -1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6। 3 में से हम -1 करेंगे तो आ जाएगा 2। इस 6 को हम जो है 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे बाय 2। सो 15 6 90, 90 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका आंसर यहाँ से 45 ईयर्स। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। सेम सेट ऑफ पैटर्न ऑफ क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में भी मैंने आपको समझा दिया और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो सीरीज जो है वो अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी। ठीक है, और कोई टॉपिक अगेन जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं मैथमेटिकल रीजनिंग पर टॉपिक्स लाइक टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो करवाने वाली हूँ। एज एंड एवरेज रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो मैं करवाने वाली हूँ। मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस के क्वेश्चंस भी करवाने वाली हूँ। एज वेल एज हम डेटा इंटरप्रिटेशन के भी पीवाईक्यूज को जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप ये वाले लेक्चर्स मिस नहीं करना चाहते या ये वाले इन पर बेस्ड वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, सो आई होप द वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। आई होप आई वाज एबल टू ब्रिंग सम वैल्यू थ्रू दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।